क्वेश्चन जो मैंने पिछली क्लास में दूसरे बैच में करवाया था वही क्वेश्चन आप लोगों को भी करने के लिए दिया। क्वेश्चन मैं एक बार आपके सामने पढ़ रहा हूँ और उसको फटाफट से हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। जो जहां तक पहुंच चुका है दैट्स वंडरफुल, नहीं पहुंचा तो आप देखिएगा। एक्स लिमिटेड वाज ऑथराइज्ड टू इशू 10 lakh equity shares of rupees 10 each. It offered 2 lakh equity shares, 2 lakh equity shares of rupees 40. It offered 2 lakh equity shares at 40% premium per share, जिसमें एप्लीकेशन पर 5 था, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 2, फाइनल कॉल 4। प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज, यानी कि हर स्टेज पे क्या होना, +1 +1 +1 होना। मतलब +1 कैसे, 4+1, 2+1, 1+1 एंड 3+1, क्योंकि ये पेबल है। अगर ये कॉल्ड अप होता तो फिर हम बात से करते उसको। Issue was oversubscribed to the extent of 3 lakh shares. The director decided that 1 लाख को नील करेंगे, 1,80,000 देंगे, 150 को 50 देंगे। बैलेंस क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस का जो भी करना होगा वो करेंगे। Public subscribed for all the shares. Public subscribed for all the shares and money due was timely received, except A, the holder of 20,000 shares from category 2, failed to pay the allotment and first call money, and his shares were immediately forfeited and reissued at the rate of rupees 8 per share, fully paid up. B, who applied for 30,000 shares from category 4, failed to pay the call money and his shares were forfeited after final call. C, who applied for 15,000 share from category 3, paid the entire amount at application stage. 10,000 of the forfeited shares were reissued at maximum permissible discount, fully paid up, and 30% of the balance shares were reissued at the rate of rupees 12 per share, rupees 8 paid up. Excess money may be utilized towards the call, यानी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खुलना ही खुलना है। ये आपके पास क्वेश्चन था। ठीक है जी। अब आप लोगों ने जितना जितना कर लिया है वो देखिए और मेरे साथ साथ करके चले। ठीक है। सबसे पहले मैं आपके सामने बना रहा हूं यहाँ पर अप्लाइड। ये अप्लाइड है। एप्लीकेशन मनी रिसीव जो हमारे पास है वो कितना है आपके पास, देखें। फर्स्ट वाला 5 था ना, राइट 5 यहाँ। फिर हम लोग लिख रहे हैं अलॉटेड। अलॉटेड फिर हमने डबल लाइन लिया यहाँ पर, और 4+1 शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम लिख रहे हैं, ऐसा करके। फिर अलॉटमेंट लिख रहे हैं। अलॉटमेंट जो है वो, अलॉटमेंट आई थिंक 3+1 है, 4। बाइफर्केशन बता दीजिए ना मुझे। एप्लीकेशन पर कितना है, 4+1। अलॉटमेंट पर कितना है, 3+1, 2+1, दैट्स गुड। 1+1, फाइनल कॉल कितने की है, 3+1। 6 7, 3+1, टोटल 10+4। ये आपकी कहानी है। अलॉटमेंट इज ऑफ 3। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, ये फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की, लाइन डाल दिया। फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 4 रुपए की। इसके बाद भी कुछ बचेगा तो क्या बोलेंगे, बैंक। बैंक बोल के वापस कर देते हैं। ऐसा आपको काम ये करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2 लाख के बदले में कितनी एप्लीकेशन मिली है, 2 लाख के बदले में कितनी मिली, 5 लाख मिली है। ठीक है जी, तो क्या करेंगे इधर बताइए। व्हाट इज द वैल्यू हियर, 5 लाख। कितने शेयर आप दे सकते हैं, आप सिर्फ, हाँ जी, कितने शेयर दे सकते हैं आप यहाँ पर बताइए। इसे रोकिए। भाई 2 लाख दे सकते हो ना, 2 लाख दे सकते हो। पहली कैटेगरी में क्या था आपके पास बताइए। पहली कैटेगरी में 1 लाख था, 5 लाख मिला, नील, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, 5 लाख चला गया। दूसरी कैटेगरी में क्या आया बंदा, दूसरी कैटेगरी की बताइए। 1 लाख, 1 लाख तो नहीं था दूसरी कैटेगरी। 1 लाख क्या दिया उसको, कितने दिए उसके, हाँ, 80,000 दिए, 80,000 दिए। तीसरी कैटेगरी में क्या था, 1,50,000। और चौथी कैटेगरी में क्या था, 2 3, नहीं रुक तो जाना पहले, तुम रुक जाओ। इस कैटेगरी में क्या था, इस वाली में, लास्ट वाली में कितना, अरे 1 2 3 3.5, 1.5 लाख ही तो बनेगा बैलेंस। कितने शेयर दिए उसको, 1, 1.5 लाख को कितने दिए थे आपने,
50,000 ना, इसके तो 70,000 होंगे। ठीक है, यही ना, यही ना। तो कितना हुआ, 7,50,000 किया, कितना किया, 750 किया, पांच, यही ना, यही किया, यही किया ना। हाँ, इफ यू हैव डन दिस इज, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। रीजन समझिए क्यों। बेटा देख समझना, एक व्यक्ति है जो कौन सी कैटेगरी का लिखा हुआ है वो, थर्ड कैटेगरी का। ठीक है, उसने अप्लाई कितने करे थे, 15,000 करे थे अप्लाई। उसको अलॉट कितने शेयर हुए होंगे बताइए। 5,000 हुए होंगे ना। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, दो हिस्सों में बांट रहा हूँ, 135 और 15,000। अब मुझे बताइए, और इस वाले को कितने में बांट रहा हूँ, 45,000 और 5,000 में। प्लीज अंडरस्टैंड मैंने क्यों किया ऐसा, मुझे क्यों बाइफरकेट अलग से करना पड़ा। समझ पा रहे हैं, अभी बताऊंगा देखो। 135 इंटू 5 से करो तो कितना वैल्यू आती है, 135 इंटू 5, जरा वैल्यू करिए, 1,2,6,75,000। 15 इंटू 10 करोगे, 15 इंटू कितना करोगे, 10, और प्लस 4, तो 14। 15,000 इंटू 14 करो जरा, कितना आता है, 2 लाख, 2,10,000 आता है। समझ पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था, ही पेड द एंटायर मनी एट एप्लीकेशन स्टेज। तो एंटायर मनी मतलब 10 + 4 14, पूरा का पूरा 14 रुपए इसने। हाँ, बताओ। हाँ, तो अब ये तो नीचे 25 लाख नहीं होगा ना। हाँ, तो अब बदल जाएगी ना वैल्यू। क्यों नहीं बदलेगी वैल्यू, भाई 5 लाख 5 रुपए के हिसाब से है ना। 5 लाख जो है, उसमें से 15,000 जो है वो 14 रुपीज के हिसाब से है। क्वेश्चन ने क्या बोला, वो व्यक्ति जिसने 15,000 के लिए अप्लाई करा, 15,000 के लिए अप्लाई करा, तो उसने इंटू 14 रुपीज के हिसाब से पैसा दिया होगा ना आपको। तो यहाँ तो वैल्यू बदलेगी ना। व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ, बताइए कितना बन गया, 26,35,000, ये बनेगा इसका हिसाब। और आप लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, ये कितने लोगों ने ठीक किया। ओके, अच्छा, उस समय गलत किया था तुमने, नहीं समझ में क्या बात थी। यू गॉट द पॉइंट और नॉट, पता चला कि, अरे बेटा देखो समझो, ये है 1,50,000 शेयर्स, इन पर दिए थे आपने 50,000 शेयर्स, दो हिस्सों में बांटा, 135। ठीक है, 135 को, 135 को कितने मिले, 45,000 मिले उसमें से। और जो ये जो 15,000 थे, 15,000, इनको कितने मिले, सिर्फ 5,000 मिले ना। तो इस पे तो जो पैसा आपको मिला 5 रुपए के हिसाब से, ये रहा 675। लेकिन इन पे जो पैसा मिलेगा वो तो 14 रुपीज के हिसाब से मिलेगा ना। सॉरी, इस पे जो पैसा मिलेगा वो तो 14 रुपीज के हिसाब से मिलेगा ना, क्योंकि उसने सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे दे दिया। टू 10 कैसे आया, 15,000 इंटू 14, क्या बोल रहा हूँ मैं ये, 15,000 इंटू 14 है। यही तो क्रक्स है इस क्वेश्चन का। अंडरस्टैंड, इज दैट ओके और नॉट, यू अंडरस्टूड और नॉट। आप तीनों से पूछना, क्लियर है नहीं क्लियर चीज। 15,000 जो था, तुम उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है कि इस बंदे ने, 15,000 वाले ने, अपना सारा का सारा पैसा इनकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल विद प्रीमियम कहाँ दे दिया, एप्लीकेशन स्टेज पे दे दिया। इसलिए हम टोटल लिख रहे हैं, इसलिए हम इसकी वैल्यू बदल रहे हैं। ठीक है जी, तो अब ये हट गया यहाँ से। अब हम देखिए हमारा पार्ट क्या बन गया। सी या 80 इंटू 4 कितना बनता है, ये 320, प्लस कितना हो गया, 80,000। 80 इंटू 3 कितना बन गया, 240। लग पा रहा है इतना पैसा, नहीं लग रहा ना, नहीं लग रहा ना। 320 और 80 कितना बनता है, 1 लाख बचा ना। 1 लाख ही जाएगा आगे, इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। कुछ नहीं गया आगे, खत्म कर दीजिए। 45 इंटू 4 कितना बनता है, 1 लाख 180, प्लस 45,000। ठीक है, और 45 इंटू 3 कितना बनता है, 135। कितना बचा अभी आपके पास, अभी बचा है काफी पैसा, बचा है। चलो इसको देखते हैं, 90,000 यहाँ भी पूरा हो जाता है।
फिर भी बचा है 90,000, यहाँ भी पूरा हो जाता है। अब कितना बचा अब आपके पास? हाउ मच इज लेफ्ट विद यू? हाँ, ये 180 है। अच्छा, ये तो चार है ना, 180। अभी कितना बचा आपके पास अब? बच रहा है अभी भी। ये 45,000 यहाँ लिख दिया। तो ऑनलाइन है वो समझ पा रहे हैं? वेदिका नव्य पता चल रहा है क्या हो रहा है ये? यस सर। अच्छा, 5,000 इंटू फोर कितना हो गया? 20,000। प्लस 5,000 इंटू कितना हो गया? 5,000। 5,000 थ्री इंटू कितना हो गया? 15,000। 5,000 इंटू 10 कितना हो गया? 10,000। 5,000 इंटू फोर कितना हो गया? 20,000। है ना, 20,000 रुपये हो गया। अब आप देखिए, आपके पास तो 210 था ना, 210 था, कितना वापस चला जाएगा? 1 लाख। रिसीव रिटर्न, इसका वापस कर दिया, इतना पैसा मिल गया। हाँ, पूरा 2,10 का हिसाब हो गया। कैसे करना था इसका हिसाब? और से एडवांस इसका आगे तक जा रहा है। व्हाट अबाउट दिस? 70 इंटू 4 कितना होता है? 280। 70 इंटू 1 कितना होता है? 70,000। 70। अब मेरी ये 370 इंटू 3 210। है ना, लग रहा है अभी पैसा इतना अभी हमारे पास है। 70 इंटू 2 90, ये भी हमारे पास है अभी। उसके आगे बच रहा है कुछ क्या? बचा कुछ? 280, 350 और 360, 560, 560 और 90। हाँ, सॉरी 140। हाँ, अब कितना बचा आगे? बच रहा है अभी भी? कितना? 50,000। उसके बाद बच रहा है कुछ? मैच। अब आप टोटल कर लीजिए, इसका कितना कितना है बताइए। व्हाट इज दिस टोटल? यहाँ यहाँ कितना है बताओ? 8 लाख। ये वाली वैल्यू 845 प्लस 2 लाख, ये 460। व्हाट अबाउट दिस? 2,40,000। तो व्हाट अबाउट दिस? 2,50,000। आगे 680,000, 85। ये आपका पैसा का हिसाब किताब बराबर हो गया। तो इसका क्रक्स यही था सिर्फ, इस क्वेश्चन को करते समय 99% बच्चा अपनी ओपनिंग एंट्री गलत करता है। अब हम देखते हैं दूसरा वाला। अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटेड, ऐसे कर दिया। और एप्लीकेशन स्टेज पे कितना कर दिया आपने? 4+1 कर दिया। अलॉटमेंट स्टेज पर कितना कर दिया? 3+1, 2+1। फर्स्ट कॉल पर कितना कर दिया? 1+1। और फाइनल कॉल पर कितना कर दिया? 3+1। ये आपने कर दिया इधर, ठीक है। पहला व्यक्ति कौन है आपका? हु इज द फर्स्ट पर्सन हियर? ए। ए कौन सी कैटेगरी से था और कितने शेयर थे ए के पास? हाँ, बोले नंबर ऑफ 20,000 अलॉटेड। 20,000 अलॉटेड, ऐसे चलना है। सेकंड कैटेगरी से ये रहा, सॉरी सेकंड कैटेगरी ऊपर वाली है, ये वाला। अब देख रहे हैं, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, इसका 1/4, इसका 1/4, कितना हो जाएगा? 25,000। ये निकालना सबको आता है, ये किसी को दिक्कत है निकालने में? दिखाऊं करके? देखो ऐसे, ये अगर आपके पास अलॉटेड गिवन है 20,000, तो ऊपर अलॉटेड कितना है देखिए? 1 लाख। सॉरी, ऊपर अलॉटेड 80 है और 1 लाख। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 4 5, 25,000 रुपये बन गया ऐसे। 25 इंटू 5, 1,25,000 आपके पास आया। इस बंदे ने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और ये तो मांगा ही नहीं गया। हाँ जी, ये 8 लाख है। ठीक करो, तुम्हारे भरोसे तो चल रहा हूँ यार, तुम कैलकुलेशन गलत बता रहे हो। टोटल इसका इसके बराबर आना चाहिए, आ रहा है ना? इसका ड्यू देखिए, इसका ड्यू बनता है 80,000 प्लस 20,000। रिसीव पूरा 80,000 प्लस पूरा 20,000। बैलेंस कितना बना इसका? नील। इसका ड्यू कितना बनता है? 40,000 प्लस 10,000। रिसीव कितना हुआ? रिसीव नील है, लेकिन आप देखिए 125 में से
1 लाख चला गया तो कितना बचता? 25,000 प्लस जीरो। बैलेंस कितना बचता है? 15,000 प्लस 10,000 बैलेंस बचता है। व्हाट इज ड्यू? 20 into 1, 20,000 प्लस 20,000। हाउ मच इज रिसीव्ड? नील। बैलेंस 20,000 प्लस 20,000, दैट्स डन। ऐसे खत्म हुई। कैटेगरी बी का व्यक्ति कौन है उसका बताइए, कैटेगरी बी वाले की क्या कहानी है? कितना है? 50। यहाँ मुझसे पूछना क्या हुआ, ये कैसे आया, ये कैसे आया? अरे भैया, एक 125 था ना, तो 1 लाख लग गया तो 25 ही तो बचेगा। हाँ सॉरी, हाँ। हाँ 20 बनेगा, 20। दिस इज 20 करेक्ट। तो मुझे ये बता कि ये बी का कितना था, बी के शेयर अप्लाइड कितना? 30,000 अप्लाइड, कौन सी कैटेगरी से? फोर्थ से। देखो ऐसे, इसका 1/3 कितना बनेगा ये बताइए? 14,000 बन रहा है ना। 30 into 5, 1,50,000। ये तो बन रहा है। कैसे निकाला 14? देखो ऐसे निकाला। अगर मेरे पास क्या दे रखा है, अप्लाइड दे रखा है 30,000, ऊपर अप्लाइड कितना है? 1,50,000। ये 70,000 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 15 बराबर कितना हो गया? 14,000। ऐसे निकला। इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। इसका ड्यू कितना बनता? 14। 14 की टेबल तो हमें आती नहीं है। कितना? 14 4 हाँ, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना। मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, दैट्स बैड। 56,000 प्लस 14,000 रिसीव, पूरा 56,000 प्लस पूरा 14,000, बैलेंस में नील। ड्यू कितना? 14 2 28,000 प्लस 14,000, रिसीव कितना? प्लस 14,000, बैलेंस नील। ड्यू कितना? 14,000 प्लस 14,000, रिसीव पूरा नील। नहीं, रिसीव नील नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पैसा तो कॉल तक जा रहा है। अब मुझे बताइए 150 में से कितना? 50 और 10 चला 60, 70, 70 और 90, 98, 98 और 100, 1,12,000। अभी बचता है पैसा कुछ हमारे पास? बच रहा है ना कुछ पैसा तो? कुछ पैसा बच रहा है ना? कितना बच रहा है बताओ? ये टोटल कर लीजिए कितना है। 50 60 70,000 तो ये हो गया। और ये हो गया 70,000 यहाँ। और ये हो गया 20 30 40 42,000 ये। 0 0 0 2, 1,12,000 रुपये हमारे पास ये यूज हो गया। आप 1,50,000 में से 1,12,000 माइनस कर दे तो क्या आता है? 0 0 0 8 4 38,000। 38,000 है ना। तो 14 यहाँ लग गया, ये भी मिल गया। 14 ये भी मिल गया। बैलेंस नील बच गया। 28। अभी हमारे पास कितना बचा? 10,000 बचा है। इसका ड्यू कितना बनता है? 14 की टेबल आती है ना। 14 3 प्लस 14,000, रिसीव कितना हुआ? सिर्फ 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 10,000 बचा। अब आपका 10,000 रिसीव हुआ, नील। बैलेंस में कितना बचा? 32,000 प्लस। ये आपकी कहानी बन गई। बस इतना वर्किंग नोट था, उसके बाद हमारा क्वेश्चन अब शुरू हो जाता है। देखिए, एनीबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम टिल दिस एरिया बताइए ऑनलाइन में। सिर्फ वेदिका बची है, बाकी लोग तो चले गए शायद। नहीं, एक और बचा है। पोस्ट एंट्री, बैंक डेबिट टू। मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और मेरी एप्लीकेशन बनेगी 26,35,000 का। 26,35,000 का। दैट विल बी माई एंट्री। एंट्री नंबर एक। एंट्री नंबर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 26,35,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसीलिए बाइफरकेट किया था हमने, इक्विटी शेयर कैपिटल वो लिखा वहां पर 8 लाख प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम
तो हमने कितना किया, 2 लाख से। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना किया, 4,60,000 किया। टू, कॉल्स इन, टू कॉल्स इन एडवांस। बेटा कॉल्स इन एडवांस ये दोनों मिला के होगा 4,90,000 का, 4,90,000 का। टू, बैंक, बैंक कितने का हो जाएगा, 6,85,000 का। इतनी लंबी एंट्री है। ये एंट्री लोग अक्सर क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, है ना। ये एंट्री लोग गलत कर देते हैं, लेकिन आप लोग गलत नहीं करेंगे क्योंकि आपका ठीक था। कितने लोगों ने ठीक थी एंट्री ये, शाबाश। आह, क्या बात है। आह, बेटा ये तो होता है ना, कॉपरेशन इज स्ट्रेंथ। नकल मार के, शाबाश। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, डेबिट। भाई अलॉटमेंट कितने का, जरा देखिए अलॉटमेंट। अलॉटमेंट 2 लाख, इंटू 4 से करेंगे, इट विल बी ऑफ 8 लाख। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये बनेगी आपकी 6 लाख से। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये बनेगी आपकी 2 लाख से। ये नरेशन, आई एम नॉट राइटिंग नरेशन हियर। नंबर 4, पैसा लेने की बारी है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ गड़बड़ होती है, बैंक डेबिट। यू आर सपोज टू गेट 8 लाख, माइनस ऑलरेडी कितना मिल चुका, 460। 460 ऑलरेडी मिल चुका, माइनस कर दीजिए, माइनस। पहले ध्यान से देखेंगे सब लोग। अनुष्का देखिए जरा इधर, अलॉटमेंट में बैलेंस कितना है, 15 और 20, 35,000 का। बाकी सब मिल चुका था, तो 35,000 यहाँ से माइनस करेंगे, 35,000। तो जैसे 35,000 माइनस करेंगे, लिखेंगे कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 35,000 से। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से करूंगा बताइए। 8 लाख में से 460 चला गया तो कितना बचता है, 240, 240 बचता है। अब इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए, 2,05,000। ऐसे, ऐसे बनेगा। ये बनना है, ध्यान से देखिए। हाँ, ये एंट्री गलत होती है लोगों से। कितने लोगों ने ठीक किया ऐसे, हाँ, गलत। 2,5, ये आपका अलॉटमेंट का पैसा ले लिया। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 2 लाख, इंटू, भाई अमाउंट कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 रुपए से, 4 लाख से। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख से। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख से, खत्म। सर हाँ, वो 2,40,000 की जगह 3,40,000 से नहीं होगा? कौन सा वाला बेटा। सर जो एंट्री में आपने 2,40,000 हाँ, करा अलॉटमेंट नहीं को, रुको, एट वो लाख माइनस 460 करते तो कितना आएगा, हाँ ठीक है, 350। 340। ये 2 लाख इंटू 3 से, तो 6 लाख तो होगा। अच्छा अलॉटमेंट 3 का था, सॉरी 3 का। हाँ तो ये 6 बनेगा, फिर ये 2 बनेगा। हाँ गलती कर दी, फिर ये 2 बनेगा तो ये 4 बनेगा, फिर ये 2 बनेगा। देन इट दिस वैल्यू विल बी ऑफ 6। 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर तो ये बदलेगी ना वैल्यू। 6 माइनस चला के तो कितना बनता, 240। हाँ, नहीं 140, 140 बनेगा, तो ऊपर वाला फिर 1,05,000 बनेगा। करेक्ट। अब सही है। तो कितने लोगों का ठीक था, तेरा पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक था।
क्या चालाक आदमी है। कैसे ठीक था पहले भी, अभी भी ठीक। सो ये हो गया आपके पास। क्या, इज इट फाइन? 1,05,000 और ये करके एंट्री कर दी। चलिए, थैंक्स फॉर करेक्शन, मैंने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब इसका इसका फोफिशर का रहे नंबर 6। पहले पैसा ले लेते फर्स्ट कॉल का। बैंक डेबिट, ध्यान से देखना जरा, इसको गड़बड़ ना करना। 4 लाख माइनस, भाई देखो जरा, सुनो देख लो जय विरु, ध्यान से देखिए। फर्स्ट लैग में 20 और 20 40, ये नहीं मिला, बस 40 नहीं मिला, तो पूरा मिल चुका था। 40 40। तो यहां लिखेंगे क्या, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 40,000 से। यहां तक ठीक है। अब एक और चीज, एक और चीज, ये देख रहे हैं ये वाला पैसा, ये 240, ये भी तो मिल चुका है। 240 मिल चुका है ना ऑलरेडी, -240 और करेंगे। अबे कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे उसको, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2,40,000 से। अब जाके क्या होगा आपके पास, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो 4 लाख में से 280 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, बताओ बेटा कितना बचेगा। 120 बचेगा। कितने लोग ठीक थे? गॉट इट। कॉल्स इन एडवांस का पैसा ऐसे एडजस्ट होता है, इस तरह से एडजस्ट होता है कॉल्स इन एडवांस। कांक्षा, अब ठीक पहुंची थी यहां तक। अच्छा, यहां तक लिखने के बाद अब सेवंथ एंट्री में हमसे क्वेश्चन क्या बोलता है कि इसके फर्स्ट कॉल के बाद शेयर प्रॉफिट हो गए। कुछ समझ में आ रहा है इसका क्या हो रहा है, एज इफ जैब उड़न छू हो रहा है। इसे नोट करिए पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। अब हम देख रहे हैं फोर फीचर करने हैं। यहाँ क्रिटिकल लेवल देखिए, जो फोर फीचर में गलती ना करें, जिन्हें नहीं आता वो सीखें। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 20,000 इंटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर विदाउट प्रीमियम। देखो, 4 ये, 6 ये, 7 ये, सिर्फ 7 ही तो था, इंटू 7, 1,40,000 हो गया। प्रीमियम कितना नहीं मिला, 20 और 20 प्रीमियम नहीं मिला, 40। फिल राइट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 40,000 से, ये भी हो गया। ठीक है जी। टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर देखेंगे बेटा, 80 ये और 25 ये, 1,05,000 रुपया मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। टू टू कॉल्सन अरियर, कॉल्सन अरियर, कितना कॉल्सन अरियर देखिए, 20 40 60 75, ये देखिए। दिस इज, इसको लिख सकते हैं कैसे हम लोग कि 14 कितना, 20,000 शेयर्स ऑफ ए वर फोरफिटेड, ऐसे 20,000 शेयर्स ऑफ ए वर फोरफिटेड, ऐसा हो गया क्वेश्चन। कितने लोग नहीं था, वेरी गुड। अब तो गाड़ी पटरी पे चल पड़ी है। अब हम चलते हैं नंबर 8, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल डेबिट। नंबर ऑफ शेयर कितने थे आपके पास, फाइनल कॉल कितने शेयर पे होगी बताइए। अच्छा, इनको रीइशू किया क्या, इनको रीइशू किया तुरंत? हाँ रीइशू किया है ना, तो रीइशू करेंगे ना पहले। कैसे, बैंक डेबिट, कितने में रीइशू किया, कितने में रीइशू किया इनको, काफी डेट पर शेयर। कितने शेयर इशू करे, 20,000 इंटू 8, 160। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 10, 2 लाख।
और इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट दैट विल बी ऑफ 40,000 से। ये 20,000 forfeited shares वर री इशूड, कर दिया री इशू। नंबर 9, अब मुझे बताइए इन पर पैसा कितना था फॉर फ्यूचर का, 1,05,000। यूज कितना हुआ, 40,000। 60,000 क्या हो जाएगा, 65,000 ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, कैपिटल रिजर्व में। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, तो हो जाएगा कितना, 1,05,000 माइनस 40,000, 65,000 टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में चला गया। ये 65,000 कैपिटल रिजर्व में चला गया। दिस इज डन। अब हम फाइनल कॉल को करने के लिए क्या है, फ्री हैं, फाइनल कॉल करेंगे अब हम। फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं, चलिए। नंबर 10, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। कितने शेयर है फाइनल कॉल में बताइए। क्या मैं पूरे 2 लाख से फाइनल कॉल करूंगा अब? नहीं करूंगा। 20,000 जो फोर फीट हो गए थे हटाऊंगा उनको। तो फाइनल कॉल कितने से होगी, 2 लाख माइनस 20, कितने से, हाँ जी बोलिए। हाँ, री इशू हो चुका ना वहाँ, री इशू हो गया ना। फुली पेड पे री इशू हुआ था। फुली पेड मतलब उनसे फाइनल कॉल मंगवानी नहीं है अब। याद है मैंने पिछली बार 2 क्वेश्चन करवाए थे, विदाउट फुली पेड अप, विद फुली पेड अप। अगर ये फुली पेड अप ना होता तो क्या करते हैं यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, फिर यहाँ तब पूरे आते ना। लेकिन ये तो हमने यहाँ फुली पेड अप लिख के हमने 20,000 शेयर का चैप्टर क्लोज कर दिया। अब 180 बचा ना, 180 इंटू 4। 18 की टेबल तो हमें आती नहीं है, 18 की टेबल तो आती नहीं है ना। 18 थोड़ा सा बताओ कितना होता है, कितना होता है, नहीं पता। 74 बोल रही है देखो, 722 इक्विटी शेयर कैपिटल 542 180 हो गया। 11 नंबर, पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट। 720 हमें लेना था। अरियर कितना, अरियर देखिए यहाँ पर, 30, 40, 46। यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 46,000 का। और इधर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट माइनस, भाई देखो एडवांस कितना है, ये रहा एडवांस, ये रहा 250 एडवांस है, 250। 720 में से 2 चला गया, 5 बचा, 40 चला गया, 5, 4.5, 4.5 में से ये चला गया 46, 4,04,000 और 4,50,000। ये आपकी नरेशन हो गई, मतलब नरेशन लिख सकते हैं हम इसको। ये कितने लोगों ने ठीक करी, चलो बढ़िया। नंबर 12, अब इनका फो फिशर कर रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फोरफिट कर रहे हैं 14,000 इंटू 10। हाँ, अरे यार आज तो गड़बड़ हो रही है। ये ये 2,50,000 हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, सॉरी फॉर द गड़बड़। ये बनेगी कितने से एंट्री अब आपकी, 720 से बनेगी। नहीं, 720 में से चला गया, ये देखो कितना बच रहा है, 7, कितना बच रहा है ये, 424। अब 2 बनेगा यहाँ 720, अब बनेगा ऐसे। नहीं यार कहाँ बन रहा है, हाँ बन रहा है।
हाँ ये ठीक है। अब आते हैं फोर पे, नंबर 12। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। दिस इज नंबर कितना है आपके पास? 14,000। इंटू कर देंगे 10 से, 1,40,000। ठीक है जी। टू, टू नहीं करना अभी। इक्विटी सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम देखो कितना है यहाँ पर, सिर्फ 14। टू, इक्विटी शेयर फोर फिशर। देखो कितना फोरफिट, यहाँ देखो लफड़ा है, ये गलती करते देखो। देखो कितना फोरफिट करेंगे, 56 ये, 28 ये, 14 ये, और 10 ये होगा फोरफिट। जहां जहां ड्यू एंड रिसीव्ड हो जाएगा उसको फोरफिट करना है। 56, 28, 14, 10 टोटल कर लीजिए कितना आया। 56 और 20 कितना हो गया, 76। एट कर दिया तो कितना हो जाएगा, 84। और 84 और 94, 98 और 10, 1,08,000। टू, कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर कितना, 46। 14,000 शेयर्स ऑफ बी वर फोरफिटेड। ये कर दिया, बी के शेयर फोरफिट हो गए। ठीक है जी। अब हमें री इशू करना है, री इशू के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमें, इसलिए मुझे ये एंट्री हटानी है, यहाँ से हटा दूं। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा री इशू के लिए। मैं इसीलिए वो क्वेश्चन चुनूंगा जिसमें सब कुछ कवर होता हो। सब कुछ एक क्लास में एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सब कुछ कवर करके करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपसे सैंपल पेपर, बोर्ड का पेपर आराम से हो। ध्यान से देखें जरा। 14,000 शेयर्स फोरफिट हुए थे, 1,08,000 का अमाउंट था। री इशू वन, पहली बार री इशू हुए कितने, 10,000 शेयर्स। एवरीबडीज ओके, बोलो ना। 10,000 शेयर इशू हुए, 10,000। तो 10,000 शेयर प्रोपोर्शनेटली क्या ना, फ्रैक्शन में अमाउंट आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आने दीजिए। कैसा कर रहे हैं हम लोग, 1,08,000 डिवाइडेड बाय 14,000 कर रहा हूं मैं, और इंटू कर रहा हूँ 10,000। तो 77,143। हेलो। 77, इसका इतना बनता है ना। फिर एक दूसरा रीइश्यू भी हो रहा है। क्या है रीइश्यू टू में, 30% है, 40% हो तो बैलेंस क्या बोला है, 30% ऑफ बैलेंस। हम अब देखो बेटा, 14 में से 10 चला गया तो कितना बचा, 4। 4 का कितना परसेंट, 30%, कितना बनता है, 1,200। कितना बनेगा 1,200 का, देखिए जरा। ये बनता है 9,257। और फिर ये बैलेंस बचेगा अगर बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो बैलेंस कितना बचेगा, देखिए जरा, 2,800। वो तो हम इससे माइनस करके निकाल लेंगे, तो कितना आएगा, 1,08,000 माइनस 77, 21,600। ये बचता है बैलेंस। ये कहा जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है। और इनकी, इसकी, इनकी और इनकी रीइश्यू की एंट्री करनी है हमें, करें रीइश्यू की एंट्री अब, कर ले। इज इट ओके? पहले इसकी करेंगे फिर इसकी करेंगे, आइए देखते हैं। एंट्री नंबर 13। क्या बोला एंट्री नंबर 13 में, एंट्री नंबर 13 क्या बोल रही है कि 10,000 of the forfeited share were reissued at a maximum permissible discount और fully paid up। देखो जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये रहा, 10,000 फॉर reissued, मैक्सिमम फुल्ली पेड अप। चलो जी। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर, बैंक डेबिट कर दिया, हमें नहीं पता कितना करना है, लेकिन इक्विटी शेयर फोर फीचर कितना डेबिट करना है, इट इज विद द वैल्यू 77,143 करना है। टू,
इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इज 10,000 इंटू 10, कितना होनी है, 1 लाख होनी है। अब डिफरेंस देख लीजिए, 7 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, और 2 और 22, ऐसे 10,000 ऑफ द forfeited शेयर्स वर रीइशूड, ऐसे कर दिया। ठीक है जी, देख रहे ना, 77 मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट लग गया, ओ उतना वाला वो 77,143। इधर रुकिए, ये गड़बड़ है, खत्म हो गया इसका काम, कुछ नहीं करना इसका। नंबर 14, बैलेंस शेयर जो बैलेंस थे उसका कितना परसेंट, ये रे 30%। इनको कैसे रीइशू किया, बैंक डेबिट 1200 इंटू कितना रुपए का रीइशू करा है, इंटू 12, एट द रेट ऑफ 12 पर शेयर, 8 पेड अप, ये तो लिखा है, इंटू 12, 14,400। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल that is 1,200 into 8, 9,600। to securities premium 008, है ना, 4,800, 1,200 of the forfeited shares were reissued, खत्म। नंबर 15, अब मुझे बताइए, इसका तो फोर का अमाउंट 9,257 था ना, तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फोर डेबिट 9,257 माइनस 4,800, नहीं 4,800 नहीं रहे, पूरा 9,257 टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व 9,257, और जो ये बच गया ये वाला, ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा, है ना। कितने लोगों को ठीक था, नहीं, कुछ तो बीच में गलत करी एंट्री। और ये क्वेश्चन मेरा कराया हुआ था, अपनी असाइनमेंट, असाइनमेंट 3 खोलो, असाइनमेंट 3 खोलिए, देखो से, देखो किसी के पास पढ़ा होगा, देखो खोल, असाइनमेंट 3 देखिए, कहते हो ना ओम नमाय और सफा चटाई आप लोग करते हैं, असाइनमेंट 3 का अपनी बुक का इलस्ट्रेशन 64 देखें, और असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन भी देखना, और इलस्ट्रेशन 26, असाइनमेंट का 26 क्वेश्चन देखो, असाइनमेंट का 26 क्वेश्चन, और इलस्ट्रेशन 64 देखिए। और जब मेरे छोटे स्कूल में एक बार, जब 2018 में, उससे प्री बोर्ड में मैंने क्वेश्चन डाला था, और फाइनल के बोर्ड में आ गया था, प्री, मैंने, बट वी हैव गिवन इन प्री बोर्ड, लेकिन उस दिन सब साल बोर्ड में आया था। इलस्ट्रेशन 64 निकाल लीजिए बुक का, भाई इलस्ट्रेशन 64 खोलो जरा, द क्वेश्चन इज कंप्लीट हियर। जो लोग घर पे हैं वो एक बार बुक खोलेंगे, इलस्ट्रेशन 64, और जो असाइनमेंट 3 है एक बार उसको भी देखना, उसका क्वेश्चन नंबर 26 भी है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए पहले, असाइनमेंट 3 का, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ये देखिए, ये रहा, क्या ऑनलाइन में दिख पा रहा है आपको, यहाँ देखिए, दिस इज द क्वेश्चन, कैन यू सी दिस क्वेश्चन, बोलो नव्या, दिख रहा है नव्या, यस सर। ये वाला, ये क्वेश्चन, और फिर उसके बाद अपनी बुक का इलस्ट्रेशन 64 देखिए, दैट इज ऑलमोस्ट सेम, इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है वो। इस पर कोई डाउट है आपको, बताइए, कॉल से एडवांस कैसे बनना, कॉल से रेडियल कैसे बनना, फाइनल कॉल तक कैसे ले जाना, डिफॉल्टर टेबल में कैसे लेके जाना, री इशू करना, पार्शियली, फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप, सारी कैटेगरीज मैंने यहाँ डिस्कस करी हैं आपके साथ, ठीक है, दैट्स देयर। तो चलिए वाइंड अप करते हैं इसको यहाँ पर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।